अस्सलाम वालेकुम मेरे मलीर के भाइयों बहनों, जिए भुट्टो। आपने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मारवी मलीर जी, मारवी मलीर जी, मलीर के अवाम ने, मलीर के नौजवानों ने, मलीर के खवातीन ने एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया है, मेरे साथ दिया है। आपने हमारा उम्मीदवार हकीम बलोच साहब को जितवा के पूरे पाकिस्तान को दिखा दिया है कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। आपने मलीर के बहादुर और गैरतमंद अवाम ने हर दौर का जालिम का, हर दौर का आमिर का, हर दौर का फरौन का डट के मुकाबला किया है। आपने आमिर जनरल जियाउल हक का मुकाबला किया, आपने आमिर जनरल मुशर्रफ का मुकाबला किया और आपने उस सिलेक्टेड नालायक, नाअहल, नाजायज कठपुतली का मुकाबला भी किया और तारीखी शिकस्त दिलवाए हैं। यहां के अवाम, ये नौजवान हकीकी आजादी की असल जंग लड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि जमहूरी जदोजहद किस तरीके से किया जाता है। हम अपना हकूक छीनने जानते हैं। माजी में भी आपने अपने हकूक छीना है और जब 2018 में हम जानते हैं कि जमहूरी जदोजहद किस तरीके से किया जाता है। हम अपना हकूक छीनने जानते हैं। माजी में भी आपने अपने हकूक छीना है और जब 2018 में आपका वोट पे डाका मारा गया था, आपका वोट पे डाका मारा गया ताकि एक नाजायज, नालायक, नाकाम आदमी को वजीर आजम सिलेक्ट किया जाए और उसका नुकसान 4 साल के लिए न सिर्फ मलीर के अवाम ने मगर पूरे पाकिस्तान के अवाम ने भुगता। उसका नुकसान उसकी नालायकी की वजह से, उसका नाअहली की वजह से जो हमारा पूरा मुल्क को नुकसान हुआ, हमारा पूरा मुल्क की मईशत को नुकसान हुआ, जो हमारा मुल्क का खर्चा पॉलिसी का नुकसान हुआ। इमरान खान के सारे जो नाकामी है उसका बोझ आप उठा रहे थे। आपने हमेशा अपने हक का दिफा किया है। आपने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया है और इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा आपके साथ देंगे। आपके दुख दर्द में शरीक होंगे, आपके खुशी में शरीक होंगे और हम मिलके इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ मलीर के और कराची के अवाम की खिदमत करेंगे, ना सिर्फ मलीर के और कराची के अवाम का खिदमत करेंगे मगर हम मिलके पूरे पाकिस्तान के अवाम के आवाज बन के उनकी भी खिदमत करेंगे।
इस मौके पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को सुख सलाम पेश करना चाहता हूं। आपने जिस तरीके से ये इलेक्शन लड़ा है, मैं आपके मेहनत पे फख्र करता हूं और साथ साथ मैं हमारे अपने जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है और हमारे सारे इत्तेहादी हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ दिया और हमने मिलके इस इलेक्टेड को शिकस्त दिलवाया है। जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है और हमारे सारे इत्तेहादी हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ दिया और हमने मिलके इस इलेक्टेड को शिकस्त दिलवाया है। ये एक झूठा और मुनाफिक आदमी है। ये समझता है कि 3-4 महीने बाद पाकिस्तान के अवाम भूल चुके हैं कि 4 साल के अंदर ही अंदर इस शख्स ने पाकिस्तान का क्या हशर किया था, पाकिस्तान की मईशत का क्या हशर किया था। इस शख्स ने जब इलेक्शन लड़ रहा था तो वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरी देगा, मगर हुकूमत में आके हमारे मलीर के नौजवानों से रोजगार छीन रहा था। ये वही शख्स था जिसने लाखों घर बनाने का वादा किया था, लाखों घर बनाने का वादा करके हुकूमत में आके गरीबों के सर से छत छीन रहा था। आज भी इसकी पूरी की पूरी सियासत झूठ में मबनी है। वो पहले भी सिलेक्टेड था और अब जिदोजहद कर रहा है कि एक बार फिर वो सिलेक्ट हो जाए, मगर हम पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा करेंगे और हम पाकिस्तान के अवाम पे भरोसा करते हैं कि माजी में भी आपने हर आमिर को शिकस्त दिलवाया है और इंशाअल्लाह ताला आगे जाके भी हम इस कठपुतली को शिकस्त दिलाएंगे। आज भी इसकी सियासत झूठ पे मबनी है। जब मैं कहता था कि ये सिलेक्टेड है तो तब नहीं मानता था। जब हम कहते थे कि सिलेक्टेड कठपुतली है, इसके दौरे कहीं और से चलते हैं, तो खुद नहीं मानता था। कहता था नहीं नहीं, हम तो एक पेज पे है और ये एक पेज वाला हुकूमत है। अब खुद मानता है कि उसके हाथ में कोई इख्तियार नहीं था। अगर हाथ में इख्तियार नहीं था तो उसको इस्तीफा देना चाहिए था और इस मुल्क में 4 साल हुक्मरानी नहीं करना चाहिए था।